मायरा अपनी शादी के जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अनगिनत सपने झिलमिला रहे थे। माता पिता भाई बहन दोस्तों उसकी आंखों में उसके लिए ढेर सारा प्यार था। आज वह अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर की शुरुआत करने जा रही थी। लड़का कार्तिक पढ़ा लिखा सभ्य परिवार से था। मायरा ने जब पहली बार उसे देखा तभी उसे लगा था कि वह बहुत संस्कारी और सम्मान देने वाला व्यक्ति होगा। शादी की सभी रस्में हंसी खुशी पूरी हो गईं। विदाई के समय मायरा की आंखें छलक आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कार में बैठने के बाद उसने धीरे से कार्तिक से कहा, आपको हमारी शादी मुबारक हो। लेकिन कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा शायद वह थक गया होगा। लेकिन जब मायरा ने फिर से उसे कुछ पूछना चाहा, तो कार्तिक ने सख्त लहजे में कहा, शांत बैठो, बेवजह बातें करने की जरूरत नहीं है। मायरा का दिल बैठ गया। क्या यह वही कार्तिक है जो शादी के पहले मीठी मीठी बात करता था? क्या यह वही कार्तिक था जो शादी के पहले साथ जीने मरने की कस्में खाता था? ससुराल पहुंचने के बाद स्वागत हुआ, कुछ रस्में पूरी हुई और फिर सुहाग रात के लिए सजाए गए कमरे में भेज दिया गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि इस नए जीवन में कुछ ठीक नहीं है। कार्तिक ने कमरे में आया, लेकिन उसकी आंखों में प्यार की जगह गुस्सा था। जैसे ही उसने मायरा को घूंघट में बैठे देखा तो वह जोर से हंसकर बोला, नाटक करने की जरूरत नहीं है। यह शर्माने का ढोंग बंद करो, जल्दी से मेरे जूते उतारो। मायरा स्तब्ध रह गई। कार्तिक गुस्से में उसकी ओर बढ़ा और उसका घूंघट खींचते हुए बोला, मैंने कहा ना मेरे जूते उतारो। मायरा को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। शादी के पहले कार्तिक बहुत सम्मानजनक बातें करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड झलक रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आपने पी रखी है क्या? कार्तिक हंस पड़ा। तू मेरी पत्नी है और पत्नी का मतलब होता है पति की दासी। अब ये बात जितना जल्दी समझ लेगी तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। मायरा को लगा कि जैसे किसी ने उसके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया। उसने कड़े शब्दों में कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी गुलाम नहीं। अगर आपको बीवी की दासी चाहिए तो आपने गलत लड़की से शादी की है। यह सुनकर कार्तिक का चेहरा तमतमा उठा। उसने कहा, तू मेरी बातों के खिलाफ गई तो अनजान बुरा होगा। मर्द की इज्जत और हुकूमत को चुनौती देने वाली औरत कभी सुखी नहीं रहती। मायरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसने कार्तिक को हाथ झटकते हुए कहा, अगर आपको इस रिश्ते में सिर्फ हुक्म चलाना है तो यह रिश्ता अभी खत्म कर देते हैं। कार्तिक जोर से हंसते हुए बोला, शादी हो गई है, सिंदूर मेरे नाम का है, मंगलसूत्र मेरे नाम का है। अब तुझे पूरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीना होगा। अगर इस घर से गई तो समाज तुझे अच्छा नहीं कहेगा। हर कोई तुझ पर उंगली उठाएगा कि तू अपने पति को छोड़कर भाग गई। तेरा कोई साथ नहीं देगा, ना तेरे माता पिता और न ही ये समाज। मायरा पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसकी शादी एक स्वार्थ और अहंकारी इंसान से हुई है। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर आपको लगता है कि ये समाज मुझे कमजोर बना देगा तो आप गलत हैं। मैं किसी की गुलाम बनकर नहीं रहूंगी। मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ। कार्तिक गुस्से में बोला, तू फोन करेगी, किसे बुलाएगी? अब तू मेरी संपत्ति है, जो मैं चाहूँ वही होगा। मायरा की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। जैसे ही कार्तिक उसकी ओर बढ़ा, उसने झटके से उसकी कलाई मरोड़ी और एक जोरदार धक्का दिया। कार्तिक लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। मायरा बिना एक पल की गंवाए कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही वह सीधे अपनी सास सुषमा देवी के पास पहुंची। सुषमा देवी ने उसे देखते ही पूछा, बहू इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? मायरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपने पापा को बुला रही हूँ। कार्तिक ने मुझसे जो कहा है, अगर आप सुन ले तो शायद आप खुद मुझे इस घर से जाने के लिए कहेंगे। सुषमा देवी परेशान हो गई। उन्होंने कार्तिक को घूरते हुए कहा, तूने ऐसा क्या कर दिया? कार्तिक तिलमिला उठा। माँ, औरतों को ज्यादा आजादी देने का यही नतीजा होता है। सुषमा देवी तब तक समझ चुकी थी कि उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर ये लड़की आज इस घर से चली गई तो हमारी बदनामी होगी, लेकिन अगर ये यहाँ रही तो इसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। मायरा ने दृढ़ता से कहा, माँ जी, यह मेरी जिंदगी है, बदनामी मुझे झेलनी होगी, लेकिन मैं गुलामी नहीं करूंगी। मैं अपने पापा को फोन कर रही हूँ। सुषमा देवी चुप थी, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो मायरा के साथ है। मायरा के हाथों में मोबाइल कांप रहा था, लेकिन उसका इरादा अड़िग था। उसने तुरंत अपने पापा को फोन लगाया। पापा, मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती। कार्तिक वो इंसान नहीं है जो उसने शादी के पहले होने का दिखावा किया था। उसके पिता सुतेंद्र जी फोन पर घबराए हुए बोले, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मायरा के आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं पापा, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे ले जाने के लिए तुरंत आइए। सुषमा देवी और बाकी घर वाले हैरान थे। इतने बड़े फैसले की उम्मीद नहीं थी। कार्तिक अब भी
अकड़ में बोला, जा तू बुला ले अपने बाप को, लेकिन याद रखना अगर तू इस घर से बाहर गई तो समाज तुझे अच्छी नजर से नहीं देखेगा। हर कोई यही कहेगा कि तेरा कोई चरित्र नहीं था, इसीलिए तो अपने ससुराल में नहीं टिक पाई। मायरा ने उसे तीखी नजरों से देखा। अगर समाज को सिर्फ औरतों की गलती दिखती है तो यह समाज की परवाह करना मैं जरूरी नहीं समझती। मुझे अपने स्वाभिमान के साथ जीना, गुलामी के साथ नहीं। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर एक तेज हॉर्न बजा। मायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पापा आ चुके थे, सुरेंद्र जी। उनकी पत्नी पार्वती देवी घर के अंदर है। पार्वती देवी की आंखें नम थी, लेकिन वह चुप रही। सुरेंद्र जी ने सीधे मायरा की ओर देखा। बेटा बताओ क्या हुआ? मायरा ने बिना रुके सारी बात बता दी। कार्तिक का बदला हुआ रूप, उसकी बातें, उसका अहंकार, उसकी सोच। सुरेंद्र जी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने सुषमा देवी और उनके पति कमलेश जी की ओर देखा। हमने सोचा था कि अपनी बेटी को एक अच्छे परिवार में भेज रहे हैं, लेकिन अगर यह घर उसे एक पिंजरे में कैद करने वाला है तो हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। कमलेश जी बोले, सुरेंद्र जी यह कोई बड़ी बात नहीं है। शादी के शुरुआत दिनों में ऐसे होते हैं, पति पत्नी के बीच के समझौता करने पड़ते हैं। हर लड़की अगर थोड़ा झुक जाएगी तो ठीक हो जाएगा। मारा तिलमिला उठी। क्यों झुकूं मैं? सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ। शादी का मतलब गुलामी नहीं है। मैं ये शादी नहीं निभा सकती। कार्तिक ठहाका मारकर हंसा। बड़ी बहादुर बन रही है, जाओ चले जाओ, लेकिन याद रखना कल जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू अपने ससुराल से क्यों भागी, तब तुझे कोई अपनाएगा नहीं। सुरेंद्र जी ने गहरी सांस ली और बेटी का हाथ थामते हुए बोले, मुझे परवाह नहीं है कि समाज क्या कहेगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी भी हालत में ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने दूंगा। मायरा के कदमों में जरा भी झिझक नहीं थी। उसने अपने गहने उतारे, मंगलसूत्र निकालकर टेबल पर रखा और अपने पिता के साथ बाहर निकल गई। रास्ते में उसकी माँ ने धीरे से पूछा, बेटा क्या तूने सही फैसला लिया है? मायरा ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ माँ, अगर शादी का मतलब सिर्फ सहना और सहते रहना है तो मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए। मायरा जब मायके पहुंची तो पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। लड़की ही में ही कोई खोट होगी, तभी तो ससुराल से लौट आई। आजकल की लड़कियां जरा भी सहन नहीं कर पाती। अब इसका दूसरा रिश्ता कौन करेगा? लेकिन मायरा को अब समाज की परवाह नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वह खुद को किसी की गुलाम नहीं बनाएगी। कुछ महीनों बाद मायरा ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने एक अच्छी नौकरी हासिल की और खुद को आत्मनिर्भर बनाया। एक दिन उसे पता चलता है कि कार्तिक ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी भी कुछ महीनों बाद छोड़कर चली गई। मायरा मुस्कुरा उठी। उसे अब किसी मंजूरी की जरूरत नहीं थी। वह जानती थी कि उसने जो किया सही किया, क्योंकि रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं, गुलामी से नहीं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मायरा ने सही फैसला लिया? अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।